श्री कृष्ण देवाय नमः। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में मैं हारे का सहारा कलयुग अवतारी तीन बांधारी श्री खाटू श्याम जी के मंदिर का इतिहास शेयर करने जा रहा हूं, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के अंदर रींगा से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर खाटू धाम में है। इस मंदिर का निर्माण रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने 1027 में करवाया था। इसका रेनोवेशन अभय सिंह जी ने 1720 ईस्वी में कराया था। यह मंदिर इस समय लाखों और करोड़ों भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्टोरी शेयर करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। राजा खंडेला एक धार्मिक इंसान था। वो अपनी प्रजा का जो पालन है वो अपने परिवार के सदस्यों की तरह किया करता था। धर्म का मर्मज्ञ था और आस्तिक था। उसके पास एक गौशाला थी, उसके अंदर कई गायें थी। चरवाहा प्रतिदिन उन गायों को चराने के लिए मरुभूमि और खाटू गांव में जाया करता था। उन्हीं गायों में एक गाय का नाम था राधा। जब वो गायों को चराने के लिए जाया करता था, उसमें से जो राधा गायें है वो झुंड में से अलग निकलकर एक स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती और उसके थनों में से स्वयं दूध बहने लग जाता। शाम के समय जिस समय चरवाहा उसी गाय का दूध निकालने लगता तो दूध गाय ना देती। वो बहुत परेशान हो गया कि ना तो इस गाय का कोई दूध बछड़ा पीता है, ना कोई और निकालता है, ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही। एक दिन उसने ऐसे ही देखा, लेकिन फिर जो दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी उस गाय ने वैसे ही किया कि एक निश्चित स्थान पर जाकर वो खड़ी हो गई और उसके थनों से दूध बहने लग गया। शाम को वापस आई, शाम को फिर चरवाहे ने निकाला दूध, अब दूध गाय से निकला नहीं। वो बहुत परेशान हो गया। उसने एक दो व्यक्तियों से सलाह मशवरा भी किया, लेकिन उसको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर यानी कि संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मुझे ही इसका उपाय करना पड़ेगा, मुझे ही इसको ऊपर प्रॉपर निगरानी करनी पड़ेगी। अगले दिन जिस समय चरवाहा उन गायों को लेकर चराने के लिए मरुभूमि और खाटू ग्राम में गया तो तब देखा कि जो राधा नाम की गाय है वो उस झुंड में से निकलकर एक प्रॉपर स्थान पर जाकर खड़ी हो गई और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लग गया। अब यह देखकर जो चरवाहा था वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसने आज तक ना ऐसा कभी सुना था ना कभी देखा था। उसने शाम को आकर जो वहां का राजा खंडेला है उससे जाके बात की कि जो राधा गाय है वो एक निश्चित स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसका दूध स्वयं वहां पर बहने लग जाता है। राजा ये सुनकर बहुत हैरान हो गया। राजा कहता कि मैंने आज तक ऐसी बात को नहीं सुना था, ना मैंने देखा था। कल जिस समय तुम गाय लेकर जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। सुबह जिस समय चरवाहा गाय लेकर जाने लगा उस समय राजा भी साथ साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर जिस समय खाटू गांव आया, वो जो राधा गाय थी अपने गायों को झुंड को छोड़कर उस प्रॉपर जगह पर जाकर खड़ी हो गई और उसके थनों से दूध बहने लग गया। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि राजा ने जिंदगी में कभी ना ही सुना था और ना ही देखा था। मन में विचार करने लग गया कि गाय का दूध जो अपने आप बह रहा है, ये लगता है कोई अनहोनी का संकेत हमें दे रहे हैं। ये लगता है कोई हमारे नगर पर या खाटू गांव पर आपदा आने वाली है। इस बात की वो चिंता कर ही रहा था कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे खंडेला नरेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे नगर पर या खाटू गांव के ऊपर कोई भी आपदा नहीं आने वाली। ये जो गाय का दूध स्वयं झर रहा है या स्वयं बह रहा है, ये कोई अपशकुन की निशानी नहीं है, ये तो शकुन की निशानी है। कुछ ही दिनों बाद ये जो खाटू गांव है ये एक पवित्र धाम बनने जा रहा है। तब जो राजा था खंडेला, उसने बड़े ध्यान से उस आकाशवाणी को सुना और कहा कि हे अदृश्यवाणी, हे महात्मन, हे देव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले तो मुझे आप अपना परिचय दो कि आप हो कौन। तब आकाशवाणी ने कहा कि मैं पांडुकुल नंदन, भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, महाभारत के युद्ध से पहले ही मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना नाम, जो कि माता यशोदा ने प्रभु श्री कृष्ण को दिया था, श्याम, वो श्याम नाम उन्होंने मुझे दिया था। और मुझे हारे का सहारा दुखियों का दूर करने के लिए और जगत के कल्याण के लिए खाटू में अवतरित होने का आदेश दिया था। खंडेला नरेश, जहां पर गाय का दूध स्वयं बह रहा था वहां पर आप जाकर खुदाई करो, वहां से आपको एक शालिग्राम शिला स्वरूप विग्रह प्राप्त होगा और फिर उस विग्रह की आप विधिवत प्रतिष्ठा कराओ। मैं अब इस समय खाटू ग्राम में प्रकट होना चाहता हूँ। मैं दुखियों के दूर करना चाहता हूँ। मैं हारे का सहारा बनना चाहता हूँ। मैं जगत के कल्याण के लिए इस समय प्रकट होना चाहता हूँ। तब खंडेला नरेश ने कहा कि हे देव, ये हमारे परम सौभाग्य की बात है कि आप हमारे खाटू गांव में प्रकट होना चाहते हैं, इस खाटू गांव को खाटू धाम बनाना चाहते हैं।
हम आपका धन्यवाद करते हैं और जो आपका आदेश हुआ है कि जहां से हमने खुदाई करनी है, मैं शीघ्र से शीघ्र वहां पर खुदाई करवाता हूं और उस जो शालिग्राम शिला विग्रह निकलेगा उसको यथावत महायज्ञ करवा के स्थापित करना चाहता हूं। तब कहते हैं कि जो खंडेला नरेश है उसने तुरंत जो अपने सेवक थे उनको आदेश दिया कि तुरंत जल्दी से जल्दी यहां पर खुदाई की जाए। उस समय वहां पर खुदाई की गई और वहां से बर्बरीक जी का जो शालिग्राम विग्रह रूप था वो प्रकट हुआ। उस विग्रह को महान पंडितों ने आकर पूजन और महायज्ञ के द्वारा आकर स्थापित किया और जहां से वो शीश प्राप्त हुआ था आज भी वहां पर एक कुंड बना हुआ है और उस कुंड का नाम है चंद्रकुंड। कहा जाता है कि उस कुंड का जो जल है वो गंगा जल के समान है। जो भी व्यक्ति उसमें स्नान करता है उसके किए हुए अनजाने हुए पापों का सबका नाश हो जाता है और अगर कोई चर्म रोग होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। आज उस पवित्र खाटू धाम में लाखों और करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं और अपनी मुराद को पूरा करते हैं। जय श्री श्याम। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए।